पूरी दुनिया को परेशान करने वाले चीनी वायरस को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ तक कि इसके सबूत भी अब सामने आ गए हैं कि ये वायरस तानाशाह जिनपिंग की फौज ने तैयार किया है। ये वुहान वाली उस लैब से निकला है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि ये प्रकृति से नहीं बल्कि इसी लैब में तैयार किया गया है। सबूत किसी और देश ने नहीं बल्कि एक चीनी वैज्ञानिक ने ही पेश किए हैं। चीनी वायरोलॉजिस्ट के इस खुलासे से बीजिंग एक बार फिर से दुनिया के निशाने पर आ गया है। अमेरिका सहित कई देश शुरुआत से ये कहते आए हैं कि चीन ने जानबूझकर वायरस बनाया। हालांकि ये बात अलग है कि चीन ने कभी इन आरोपों को स्वीकार नहीं किया। कोरोना वायरस पर सबसे बड़ा खुलासा, वुहान लैब में ही बनाया गया चीनी वायरस। खुलासे के बाद चीन पर टिकी दुनिया की नजरें। कोरोना वायरस के वुहान के एक सैन्य लैब में पैदा होने का आरोप लगाने वाली चीन के मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने अपने सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत पेश किए हैं। डॉक्टर यान ने एक रिपोर्ट पेश की है। हांगकांग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में शोध कर चुकी डॉक्टर यान ने कहा कि कोरोना वायरस को 2 चमगादड़ों के जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार किया गया है। इसके स्पाइक प्रोटीन को बदलकर उसे आसान बनाया गया ताकि वो ह्यूमन सेल में चिपक कर बैठ जाए। हालांकि चीन की फरार वायरोलॉजिस्ट का ये शोध किसी भी वैज्ञानिक जर्नल में प्रकाशित नहीं हुआ है और न ही इसकी किसी ने समीक्षा की है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी तक इस डॉक्टर के शोध की वैज्ञानिकों ने जांच नहीं की है। वैसे कोरोना वायरस महामारी को लेकर चीन पर साजिश के आरोप लगते रहे हैं। इन्हीं आरोपों के बीच डॉक्टर यान ने पिछले दिनों कहा था कि वो इसके सबूत भी पेश करेंगी और साबित करेंगी कि वायरस इंसानों का बनाया था। डॉक्टर ली मेंग यान ने दावा किया है कि पेइचिंग को कोरोना वायरस के बारे में तभी पता चल गया था जब महामारी फैलना शुरू नहीं हुई थी। ये दावा करने के बाद से वो अपनी जान बचाकर भागने को मजबूर हैं। हाल ही में वो टीवी शो लूज विमेन पर आईं और दावा किया कि चीन की सरकार ने सरकारी डेटाबेस से उनकी सारी जानकारी हटा दी है। डॉक्टर यान ने दावा किया कि वुहान मार्केट में कोविड-19 शुरू होने की खबरें छलावा हैं। वुहान लैब से आया है वायरस। कोरोना वुहान के मीट मार्केट से नहीं आया है क्योंकि ये मीट मार्केट एक स्मोक स्क्रीन है और ये वायरस प्रकृति की देन नहीं है। यान ने दावा किया कि उन्होंने स्थानीय डॉक्टर्स और कुछ खुफिया जानकारी के माध्यम से ये पता लगाया कि वायरस मीट मार्केट में नहीं जन्मा बल्कि उसे निर्मित किया गया। ये वायरस वुहान के लैब से बाहर आया है। इसका जीनोम सीक्वेंस इंसानी फिंगरप्रिंट जैसा है। इस आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है। डॉक्टर यान ने दावा किया कि उनकी जानकारी चीन की डेटाबेस से हटा दी गई है। उनके साथियों को उनके बारे में झूठी खबरें फैलाने के लिए कहा गया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस को स्टडी करने वाले पहले वैज्ञानिकों में से एक वो हैं। डॉक्टर ली मेंग यान ने कहा कि उसे वुहान में न्यू निमोनिया की जांच करने का काम सौंपा गया था। चीन में नए निमोनिया पर 2 शोध किए, पहला दिसंबर से जनवरी के बीच और दूसरा जनवरी के मध्य में, मतलब हांगकांग से अमेरिका भागने से पहले। अपनी जांच के दौरान कोरोना वायरस के बारे में एक कवर अप ऑपरेशन की खोज की जिसे अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट की जो WHO के सलाहकार भी हैं। लेकिन ना तो WHO और ना ही उस सुपरवाइजर ने कोई प्रतिक्रिया दी बल्कि सभी ने डॉक्टर यान को ही चेतावनी दे डाली कि वो इस वायरस को लेकर चुप रहे। यानी हो सकता है कि WHO की टीम भी इसमें मिली हो। वैसे दुनिया में संस्था पर पहले भी भ्रष्ट होने के टैग कई बार लग चुके हैं। यह संस्था ज्यादातर मामलों में फार्मा कंपनियों के इशारों पर नियम और कानून बनाती है। यहाँ तक कि इनके पदाधिकारियों के फार्मा कंपनियों से भी सीधे संबंध रहे हैं। कोरोना वायरस पर WHO ने ज्यादातर फैसले चीन के इशारे पर ही लिए हैं, जिससे अमेरिका ने इस संस्था को अपनी फंडिंग रोक दी है। अधिकारियों ने वैज्ञानिकों को डराया धमकाया। वायरोलॉजिस्ट ने चीनी अधिकारियों को भी संभावित खतरे के बारे में सूचित किया था, लेकिन उनकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। चीनी अधिकारियों को पता था कि मानव से मानव संचरण पहले से मौजूद है। ये एक उच्च उत्परिवर्ती वायरस है। यदि इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो ये महामारी बन जाएगा। इसके बावजूद वो खामोश रहे। ली मेंग यान ने कहा कि जब उन्होंने इस खतरे के बारे में दुनिया को अवगत कराने की बात कही तो चीनी अधिकारियों ने उन्हें डराया धमकाया, जिसके चलते उन्हें चीन छोड़कर अमेरिका आना पड़ा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि चीन की सरकार ने उनके खिलाफ गलत जानकारी फैलाने के लिए बाकायदा कुछ लोगों को नौकरी पर रखा है। डॉक्टर ली मेंग ने खुलासा किया कि उन्होंने अमेरिका में एक प्रसिद्ध चीनी यूट्यूबर से संपर्क किया था। जो खुलासा हुआ वो चीनी भाषा में था। उसके मुताबिक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कोविड-19 संकट को कवर कर रही थी और वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा था। मेंग ने यह भी कहा कि कोरोना वायरस एक उच्च म्यूटेंट वायरस है
जो जल्द ही प्रकोप बन जाएगा। और वुहान में सी फूड बाजार और वायरस के मध्यवर्ती मेजबान सिर्फ एक पर्दे की भांति थे। ये वायरस वहां से नहीं फैला। वायरस प्रकृति से नहीं बल्कि वुहान में चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित प्रयोगशाला से फैला है। ये चाइना मिलिट्री इंस्टीट्यूट पर आधारित है, जिससे CC45 और ZXC41 नाम के कुछ बुरे कोरोना वायरस की खोज की है और ये उनके कब्जे में था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने यान के दावे पर सवाल उठाए हैं। चीन ने दुनिया से छिपाई जानकारी। चीनी वायरोलॉजिस्ट ने कहा कि आप भले ही बायोलॉजी के ज्ञानी ना हो, लेकिन फिर भी आप इसके आकार से इस वायरस की उत्पत्ति की पहचान कर लेंगे। वायरस का जीनोम अनुक्रम एक मानव फिंगरप्रिंट की तरह है और इसके आधार पर यह साबित होता है कि कोरोना मानव निर्मित वायरस है। किसी भी वायरस में मानव फिंगरप्रिंट की उपस्थिति यह बताने के लिए काफी है कि इसकी उत्पत्ति मानव द्वारा की गई है। वायरस से पार पाने के लिए पता होना महत्वपूर्ण है कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। यदि चीन ने दुनिया को सच बता दिया होता तो शायद इसे वक्त रहते नियंत्रित किया जा सकता था।